जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद हो आज एक बार फिर परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए हम सबको परमेश्वर ने सहायता किए हैं, इसलिए एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भला है और परमेश्वर का स्वभाव है कि हमेशा परमेश्वर भलाई को करता है। हमारा परमेश्वर के अंदर बुराई नहीं है, पाप नहीं है और वो कभी बुराई नहीं करता है। वो भला परमेश्वर भलाई को करता है। परंतु बाइबल में अगर हम देखें, हमारा परमेश्वर नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। ओके, सो कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने कुछ लोगों से बातें किया, तो लोग उस बातों को, परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनकर कैसे रेस्पॉन्स किए, उस चीज़ को जो है हम इस वक्त बाइबल से देखने जा रहे हैं। बाइबल में सबसे पहला सवाल जो परमेश्वर ने अगर पूछा तो वो आदम को पूछा। अगर उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय उसका 9 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9, यहाँ पर परमेश्वर ने आदम से सवाल को पूछा। याद रखें, हमारा परमेश्वर सवाल पूछने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है। ना 3रा अध्याय 9वां वचन को अगर हम पढ़ें, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? वेयर आर यू? आदम तू कहाँ है? देखिए, इस बात को मैंने कई बार बताया हूँ, आज भी मैं बताना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। हमारा परमेश्वर को आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ वो भी मालूम है। आज से 10,000 साल बाद क्या होगा वो भी मालूम है। हमारा परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। ये बराबर है कि देखो, जीसस हमारा परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम रहने वाला परमेश्वर आदम को पूछ रहा है कि आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आदम उस झाड़ के पीछे है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आदम उस झाड़ के पीछे नंगा है? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आदम को कहा गया था कि फल को मत खाना, फिर भी इसने खा लिया है? परमेश्वर सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर फिर आदम को पूछ रहा है कि आदम तू कहाँ है? कहीं ना कहीं जो है सब कुछ जानने वाला परमेश्वर को इसका जानकारी नहीं चाहिए। कभी कभी हमको जानना है कि हम कहाँ हैं। हम परमेश्वर के निकट हैं या परमेश्वर से दूर है। ओके, देखिए, कहा जाता है आदम हव्वा पाप करने से पहले एक पिताजी जब बाप के पास जाते हैं, वैसे आदम हव्वा दौड़कर परमेश्वर के पास गए होंगे। परंतु पाप करने के बाद जिस फल को नहीं खाने के लिए कहा गया था, उस फल को खाने के बाद वो भाग कर जाना नहीं था। वो छुपे हुए थे, झाड़ के पीछे छुपे हुए थे। कहीं ना कहीं जो है एक अंतर आ गया। कहीं ना कहीं एक स्थान से वो नीचे गिर गए, कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर हो गए। यहाँ पर परमेश्वर सवाल पूछ रहा, आदम तू कहाँ है? मतलब इतना नजदीक था तू मेरा, कितना दूर चला गया? कितने करीब में तू था, कितना दौड़ कर तू आता था, कितना दूर तू चला गया? कितने ऊंचे स्थान में मैंने तुझे बनाया था, मेरे स्वरूप में, मेरे समानता में तेरे को बनाया था, ऊंचे स्थान में बनाया था। परंतु तूने पाप कर उस ऊंचे स्थान से निचला स्थान में तू गिर गया। आदम तू कहाँ है? प्रियो, आज हम अपने आप को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पर हैं।
अगर मैं आपको पूछूं आप कहाँ पर हो, तो ये मत बोलिए मैं इस वक्त चर्च में है। आदम ने कहा, आदम ने यही कहा, मैं झाड़ के पीछे हूँ। ओके, सो परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर के कितने निकट हो या कितने दूर हो। कुछ चीजें हैं जो हमको परमेश्वर से दूर करता है। याद रखिए, एक ही चीज है, वो पाप है। पाप है जो हमको परमेश्वर से दूर करता है ना। यहां पर परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहां है ना। यहां पर आगे जो है 4 अध्याय उसका 9वां वचन को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने कैन से पूछा, यहोवा ने आदम का बेटा, बड़ा बेटा कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? ए कैन, तेरा भाई एबिल कहाँ है? उसने कहा, वेयर इज योर ब्रदर? थैंक यू, वेयर इज योर ब्रदर? ना परमेश्वर पूछ रहा है। देखो ना, परमेश्वर को परिवार के बारे में कितना इंटरेस्टेड है। उसके लिए नवंबर 11-12 को फैमिली कॉन्फ्रेंस है। आज अभी तक 60 लोग हो गया, आज एक 10 लोग का नाम आ गया। हमारे पहले 50, कितना हुआ? 50 प्लस 10 60 हो गया। अभी और 40 लोग का बाकी है। किसका नंबर लगता है देखो, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दो। परमेश्वर फैमिली का कंसर्न है। पहला आदम हव्वा को पूछा, तुम लोग किधर है बाबा? अब बेटा पैदा हुआ तो बेटा, 2 बेटा पैदा हुए तो बड़ा बेटा को पूछता है, अरे कैन तेरा भाई किधर है? ओके, सो परमेश्वर परिवार के बारे में पूछ रहा है। भाई ने क्या किया? बड़े भाई ने छोटा भाई का हत्या कर दिया, फर्स्ट मर्डर। बाइबल में सबसे पहला मर्डर। बड़े भाई ने छोटा बेटा का मर्डर कर दिया और सोचा किसी को मालूम नहीं। परमेश्वर बोलता है तेरा भाई किधर है? उसके लिए उत्तर देखो ना कैसे दे रहा है। पढ़ो, देखिएगा उत्तर क्या दे रहा है वो। उसने कहा, हाँ, मालूम नहीं। मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? देखो कैसा जो भी पाप करता ना वो टेढ़ा बात करता है। एक तो झूठ बोला, मालूम नहीं। मालूम है या मालूम नहीं? उसने मर्डर किया है। ओके, अब एक तो बोलता मालूम नहीं, चलो ठीक है। उसके ऊपर बोलता क्या मेरा भाई का रखवाला मैं? टेढ़ा बात करना। सो यहां पर जो है परमेश्वर कैन को पूछ रहा है, तेरा भाई कहाँ है? 18 अध्याय उत्पत्ति, 18 अध्याय उसका 9वां वचन पढ़िए जल्दी जल्दी। उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने अब्राम से पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ए अब्राम, तेरा पत्नी सारा कहाँ है? वेयर इज योर वाइफ? ओके, क्या परमेश्वर को मालूम नहीं सारा उस तंबू के पीछे घर में अंदर बैठी है? परमेश्वर को मालूम है। ओके, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। कभी कभी हम कौन से स्थान में थे और कौन से स्थान में गिरे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। यहां पर पूछा जा रहा है कि तेरा पत्नी सारा कहाँ है ना। अच्छा के लिए पूछा जा रहा है, यहां पर अच्छा के लिए पूछा जा रहा है। परमेश्वर अब्राम और सारा को इसहाक को देना चाहता है, बच्चे को देना चाहता है, इसलिए पूछ रहा कहाँ है तेरा बेटा, तेरा पत्नी कहाँ है? उसी तरह यूहन्ना का लिखा हुआ 4 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 4 वर्स 16। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस समारिटन स्त्री से कहा, जा, हाँ, अपने पति को यहाँ बुला ला। तेरा पति कहाँ है? वेयर इज योर हस्बैंड? जा तेरा पति को लेकर आ। सारा कहाँ है? मैं इसहाक को देना चाहता हूं। समारिटन स्त्री को पूछा जा रहा है तेरा पति कहाँ है? जा लेकर पति को, उद्धार देना चाहता हूं। परमेश्वर स्पेसिफिकली परिवार के एक एक व्यक्ति को लेकर पूछ रहा है कि कहाँ है। आज यहां पर स्त्रियां बहुत है, उनके सारे पतियां कहाँ हैं? बच्चे हैं तो पेरेंट्स कहाँ हैं? पेरेंट्स हैं तो बच्चे कहाँ हैं? सो परमेश्वर की आराधना करने के लिए पूरे परिवार के साथ जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए।
सो कहीं ना कहीं परमेश्वर परिवार के प्रति इज कंसर्न्ड, परमेश्वर के प्रति उसको दया है, परिवार के प्रति उसको दया है। याद रखिए, परिवार अच्छा है तो चर्च अच्छा है, पास्टर अच्छा है तो चर्च अच्छा है, पास्टर का परिवार अच्छा है तो चर्च अच्छा है। सो परमेश्वर बाइबल में कुछ लोगों का नाम लेकर पूछा है, तो उसको उन्होंने क्या उत्तर दिया? आदम ने कहा मैं झाड़ के पीछे हूं। वो उत्तर नहीं था, उत्तर ये था कि तू कितना नजदीक है या कितना दूर है, कितना ऊंचे स्थान में है, कितना नीचे स्थान में है। निर्गमन उसका 3 अध्याय निर्गमन उसका 3 अध्याय उसका 3 और 4 वचन को अगर पढ़ेंगे, यहां पर मूसा के बारे में लिखा है। मोसेस अपने उम्र के 40 साल मिस्र देश में महल में निकाला। 40 इयर्स महल में उसने अपने जीवन को व्यतीत किया, और मिस्र देश के महल में वो ऊंचे स्थान पर था। परंतु मूसा एक दिन देखा कुछ अन्याय हो रहा है, तो उसने मारा। जिसको मारा एक ही पटके में वो मर गया। मूसा भी मर्डर किया। अपने जान को बचाने के लिए वो महल से निकलकर भागा, जंगल में भागा। आखिर में एक जगह में आया, एक व्यक्ति के घर में ठहरा, उसी घर का लड़की से शादी किया। 40 साल उस ससुराल में रहकर भेड़ बकरियों को चराया। 40 साल। अभी उसका उम्र कितना हो गया? 80 साल। 40 साल महल में था, और 40 साल जो है भेड़ बकरियों को चरा रहा था। जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उस वक्त एक दिन उस भेड़ बकरियों को लेकर जब वो एक पहाड़ के पास गया, तो उसने देखा कि एक झाड़ है, उस झाड़ में आग जल रहा है। अगर झाड़ में आग जल रहा है तो 2 चीज तो होना चाहिए, एक झाड़ जलना चाहिए, दूसरा उस झाड़ में से क्या है, धुआं जाना चाहिए। जब वो देखता है कि झाड़ नहीं जल रहा है, धुआं नहीं निकल रहा, परंतु तो आग है, उस चीज को देखने के लिए बाइबल कहती है वो अपने स्थान से मुड़ा, उन भेड़ बकरियों को छोड़ दिया, उस स्थान में उस आग को देखने के लिए निकला। मूसा आज भी मिस्र देश में मूसा बांधे हुए पिरामिड्स है। हमने उसको नजदीक से जाकर देखा। आज भी साइंटिस्ट लोग इस चीज से अनजान है कि इस पिरामिड्स को कैसा बांधा गया। उस पिरामिड्स के सामने हम लोग छोटे छोटे दिखते हैं, इतने तो दिखते हैं, उतना लंबा है। उस पिरामिड्स को कैसे बांधा गया? त्रिकोण शेप में है, इतना ऊंचा है, बड़े बड़े पत्थरों को रखकर इस कैसे बांधा गया? ऊपर का टॉप उस पत्थर को कैसे रखा गया होगा? आज भी वो रहस्य है, परंतु बांधा हुआ कौन है? वाला मूसा है। क्या उस वक्त साइंटिफिक दिमाग था उसका? परंतु जब उसने देखा कि आग जल रहा है, आग है परंतु झाड़ नहीं जल रहा है, धुआं नहीं निकल रहा, उस दृश्य को देखने के लिए, साइंटिफिक दिमाग वाला का वैसे होता है, उस दृश्य को देखने के लिए, ऐसा कैसा देखने के लिए निकला। तब परमेश्वर ने उस आग में से पुकार कर कहा। अब जरा सुनिए क्या कह रहा, पढ़ते हैं 3 और 4 वचन। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला जब यहोवा ने देखा कि मूसा घूमकर लौटकर देखने के लिए आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हाँ, हे मूसा, हे मूसा। हाँ। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? यस, यहाँ पर लिखा है क्या आज्ञा। दूसरे बाइबल में जाएगा तो वहां पर लिखा है यस आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। इंग्लिश में पढ़ेंगे। Moses said, I will now turn aside
and see this great sight, why the bush does not burn. So when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here I am. Here I am, मैं यहां पर हूं। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, ए मूसा, ए मूसा, मूसा ने कहा, यस आई एम हियर। परमेश्वर को धन्यवाद। जब परमेश्वर बुलाता है ना, तो उस वक्त हम तैयार रहना चाहिए ये कहने के लिए, यस मैं यहाँ पर हूँ। मूसा कहा, मैं आई एम हियर। परमेश्वर को धन्यवाद। तुरंत परमेश्वर ने उससे क्या कहा? हाँ, पढ़ते हैं। उसने कहा, इधर पास मत आ और नजदीक मत आ। सुनिए ध्यान से, और नजदीक मत आ। आग के पास, हम अपने बच्चों को आग के पास छोड़ते हैं? नहीं। हमारे बच्चों के हाथ में चाकू देते हैं, ब्लेड देते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं वो घातक है, इसलिए हम उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखते हैं। इस वक्त आग वहाँ पर जल रहा है, परमेश्वर कहता है और नज़दीक मत आ। परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है, कह रहा है कि एक डिस्टेंस है, तो और नज़दीक मत आ। क्या, परंतु क्या कर, और अपने पाँवों से जूतियों को उतार दे। तेरे पैर से जूता को उतार दे। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। क्योंकि वो जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। याद रखिए, जहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति आता है वो जगह क्या होता है? पवित्र होता है। परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरा जूता को निकाल। अब आप बताइए, परमेश्वर को जूता से एलर्जी है क्या? ओके, जूता पहनना पाप है क्या? जूता पहनना तो पाप नहीं है, तो फिर जूता क्यों निकालने का? ये एक रहस्य है कि क्यों परमेश्वर कह रहा है कि जूता निकाल। अस्पताल में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि जूता को बाहर रख के अंदर आओ। क्यों? क्योंकि जूता एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे गंदगी में जो है पैर रखकर हम लोग जाते हैं, और वहाँ पर पेशेंट बहुत सेंसिटिव रहता है, और हम वहाँ पर जाने से होने से बैक्टीरिया वो ये उसको साथ में ले जाते हैं, तो पेशेंट जल्दी क्या हो जाता है? मर जाता है, या उसका तबीयत और ख़राब हो जाता है। इसलिए पेशेंट के फ़ायदे के लिए, पेशेंट के परिवार के फ़ायदे के लिए लिखा जाता है कि जूता पहनकर अंदर मत जाओ। यह अच्छी बात है, जूता निकाल कर जो है पेशेंट के पास जाना आईसीयू में। मगर जब एक व्यक्ति को फिट्स आता है, हाँ, जब एक व्यक्ति को फिट्स आता है, क्या ढूंढते हैं? हाँ, जूता ढूंढते हैं। कौन सा जूता? वो भी चमड़े का। मूसा कौन सा जूता पहना था? चमड़े का पहना था। ना प्लास्टिक था, ना तभी कुछ और था। जब एक व्यक्ति को फिट्स आ जाता है, वही लोग जूता ढूंढते हैं। प्लास्टिक करेगा तो बोला ये नहीं, वो चाहिए। कौन सा? चमड़े का जूता। और वो चमड़े का जूता ले जाकर नाक के सामने रखते हैं, और फिट्स क्या हो जाता है? अरे बोलिए ना, हाँ, निकल जाता, अच्छा हो जाता है। क्यों चमड़े के चप्पल को नाक के पास रखते हैं? और क्यों चमड़े के चप्पल को नाक के पास रखने से जो है फिट्स जो है सच में अच्छा होता है थोड़े टाइम के लिए? क्योंकि चप्पल जो है, चमड़े का चप्पल जो है ना, जब वहाँ पर यहाँ पर हम कई चीज़ों के ऊपर पैर रख कर जाते हैं ना, तो जो भी गंदगी के ऊपर पैर रखते हैं, तो चमड़ा जो है, चमड़ा का एक स्वभाव है क्या करना? खींच लेना। इसका खींचा, उसका खींचा, इसका खींचा, उसका खींचा, सबका खींच के एक नया एक स्मेल, वो क्या बोलता है, एक बास वो बनाता है, जिसको अमोनिया बोलते हैं। साइंटिफिकली अमोनिया बोलते हैं। ओके, एक ऐसा बास, एक ऐसा दुर्गंध जो है उसके अंदर तैयार हो जाता है। ओके, कोई अमोनिया का बास देखे हैं क्या? ऐसा करके देखो, सर पकड़ लेगा। ओके, अमोनिया का एक ऐसा स्मेल उसके अंदर तैयार हो जाता है, जब नाक के पास रखता है तो उसका क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। साइंटिफिक रीज़न है।
एक तरफ बोलता जूता निकाल, दूसरी तरफ हम लोग जूता नाक के पास लेके जाते हैं। परमेश्वर कहता जूता को निकाल। फिर से मेरा सवाल है, क्या परमेश्वर को जूता से एलर्जी है? ना, याद रखें, परमेश्वर ने आदम अव्वा जब पाप किए ना, उनको उनके पाप को ढकने के लिए, उनके पाप को ढकने के लिए परमेश्वर स्वयं एक पशु को मारकर उसके चमड़े से उन दोनों का शरीर को क्या किया? ढका। और जो चमड़ा जो था ना, वो गीला था, उसको लहू लगा था, खून लगा था, उससे ढका गया। ओके, परमेश्वर के सम्मुख में आना है तो कुछ लेकर आना है। उन दिनों में होम बलि परमेश्वर को चढ़ाते थे। यहां पर मूसा जो है वो चप्पल पहना है जो कई दिनों पहले जो है मेमना काटा होगा, उसके अंदर लहू नहीं लगा है। परमेश्वर कहता है जूता को क्या कर? निकाल। वो एक कनेक्शन है। फिर भी याद रखें, परमेश्वर पवित्र है। उस परमेश्वर के पास अगर हमको जाना है तो अपने आप को तैयार कर कर जाना है। कैसे भी हम परमेश्वर के सम्मुख में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर कहता है मूसा तेरा जूता निकाल, क्योंकि तू जो जगह खड़ा है वो पवित्र है। मगर वहाँ पर मूसा एक बात तो कहा, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। सो परमेश्वर के पास मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पवित्र कर बोलकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। याद रखिए, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। अगर हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने ही ऐसा कहा है, तुम में कौन है जो मेरे अंदर पाप को बता सकता है? तुम में से कौन है जो पाप को मेरे अंदर बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, जिनके अंदर कोई पाप नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद। यहां पर परमेश्वर मूसा को पूछ रहा है, मूसा मूसा, ए मूसा, और नजदीक मत आ। पहले लिखा ए मूसा, ए मूसा। मूसा ने कहा आई एम हियर, मैं यहां पर हूं। वो मूसा जान लिया ये आवाज परमेश्वर का है। मूसा जान लिया मैं और नजदीक में नहीं जाना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा तू अपने जूते को निकाल, जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। प्रियो, पवित्र स्थान में अगर हमें जाना है तो हमें पवित्र बनकर जाना है। बाइबल कहती है महायाजक साल में एक बार जो है अति पवित्र स्थान में जाता था। जो मूसा तंबू बांधा था ना, उसमें 3 भाग थी, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। उस चीज़ को मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ। ये अति पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान है। अगर बाहर जगह होता तो वो आंगन है। हर चर्च में 3 भाग होता है, ये अति पवित्र स्थान और आंगन। एक बड़ा पर्दा होता था, देखो पर्दा है उधर, एक बड़ा जाड़ा जो है, इतना जाड़ा पर्दा होता था। अति पवित्र स्थान में जो है वहां पर आर्क ऑफ कवेनेंट रहता था और एक उजियाला होता था। साल में एक बार महायाजक जो है अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के पास प्रार्थना कर कर लौट कर आना चाहिए। साल में एक ही बार जाना चाहिए अंदर। और जाने से पहले वो पहले अपने पाप का पश्चाताप करना चाहिए। वो महायाजक हो सकता है, परंतु उसने गलती किया है, पाप किया है, किसी से कुछ लिया है, घूस लिया है, झूठ बोला है, कुछ ना कुछ किया है, तो अंदर अति पवित्र स्थान में जाने से पहले अपने आप को शुद्ध कर कर ही अंदर जाना चाहिए। अगर अपने आप को शुद्ध नहीं करते हुए अंदर गया तो उधर ही गिर के मर जाएगा। अब आप बताओ, गिर के मर गए तो उसको लाने को कौन जाएगा? तो इसलिए उसको जाते समय वो जो वस्त्र को पहनता था ना, उस महायाजक के वस्त्र के नीचे छोटे घंटियां होती थी, छोटे घंटियां, और उसके पैर में जो है बांध कर उसको अंदर बेचते थे।
वो अंदर जाकर जो है, यहूदी लोग पता ना ऐसा ऐसा करके प्रार्थना करते हैं, ऐसा ऐसा प्रार्थना करते समय में उसका कपड़ा हिलता था और छोटे छोटे घंटी का आवाज आता था। जब तक घंटी का आवाज आता है इसका मतलब अंदर वो जिंदा है। अचानक अगर घंटी का आवाज बंद हो गया इसका मतलब भाई साहब गया, यानी कुछ तो पाप कर कर अंदर गया है इसलिए वो मर गया। एक समय तक देखते थे घंटी का आवाज नहीं आया तो रस्सी से उसको क्या करते थे, बांध कर बेचते थे ना पैर में, उसको खींच कर बाहर निकालते थे। अति पवित्र स्थान, महायाजक साल में एक ही बार वहां पर जा सकता है, वो भी अपने आप को पवित्र कर कर। वो अति पवित्र स्थान का जो पर्दा है ना, इतना मोटा पर्दा था। जब यीशु मसीह क्रूस के पर मर गए ना, मैं अपने प्राण को तुम्हें त्यागता हूं बोलकर कहकर अपने प्राण को त्यागा ना, वो पर्दा क्या हो गया, दो टुकड़ा हो गया, फट गया ऊपर से नीचे। वो पर्दा फट गया। अब उस अति पवित्र स्थान पर मैं और आप जा सकते हैं। यीशु मसीह ने उस पर्दा को वहां से हटा दिया, फाड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा ना मैं ही मार्ग हूं, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने अति पवित्र स्थान पर अर्थात परमेश्वर के पास जाने का वो मार्ग बनकर उस पर्दे को हटा दिया, ताकि मैं और आप जो है अब्बा पिता बोलकर उस परमेश्वर के पास जा सके। परंतु हाँ, फिर भी मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के पास जाना है तो अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है। परमेश्वर ने पहली बात मूसा को कहा, तू जो जगह पे खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपने आप को पवित्र कर ले। परमेश्वर को धन्यवाद। उसी तरह पहला सामुएल उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन को पढ़ते हैं। 1 सामुएल चैप्टर 3 वर्स 4। यहाँ पर परमेश्वर जो है छोटा सा बालक सामुएल, छोटा लड़का, पढ़ते हैं। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। फिर से यहाँ पर क्या आज्ञा है, इंग्लिश में जाते हैं। 1 सामुएल चैप्टर 3 वर्स 4। Then the Lord called Samuel, and Samuel answered, I am here. मैं यहाँ पर हूँ। मूसा ने भी कहा क्या, I am here। ठीक है, I am here, ठीक है, परंतु sanctify yourself, अपने आप को पवित्र बना। कलीसिया, अब परमेश्वर जो है छोटा सा लड़का सामुएल, छोटा सा लड़का, उसको बुलाता है सामुएल सामुएल। छोटा सा लड़का सामुएल कहता, लॉर्ड आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर वहाँ पर सामुएल को बुलाकर वो कह रहा है, कुछ बातों को कह रहा है। परमेश्वर क्यों बुलाता है मालूम है? कुछ बातों को कहने के लिए। उस मंदिर का जो पास्टर है एली वहां पर है, परंतु परमेश्वर उससे नहीं बात किया, छोटा सा लड़का से बात कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर क्यों बुलाता है नाम लेके? नाम लेके इसलिए बुलाता है कि जो मैं बोलता हूं उसको सुनो। उसने कहा आई एम हियर, मैं सुनता हूं, बोलिए। परमेश्वर के बातों के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर हमको बुलाता है। परमेश्वर का जो है, जो बातें, लिसन व्हाट, वो जो कहता है उस बात को सुने और उसके अनुसार चले। हम कभी कभी सुनते हैं परंतु उसके अनुसार नहीं चलते हैं। परमेश्वर नाम लेकर कहता है, मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो गए, मेरे लोग मेरे बात को नहीं सुनते हैं। ये एली उसके बच्चे लोग मेरे बात को नहीं सुनते हैं, मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। मैं आने वाले दिन में ऐसे ऐसा करूंगा। परमेश्वर किससे बात करता है? छोटा बच्चे से। याद रखो, अगर बड़े तुम जो है ना, बड़े माँ बाप लोग जो बड़े,
तुम लोग सही नहीं है तो परमेश्वर तुम्हारे बच्चे की तरफ से तुमसे बात करेगा। पिछले दिनों में मेरा दोस्त कह रहा था, मैं 5 साल हुआ शराब पीना छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे छोड़ा? मैं जब गैलरी में बैठकर पीता था, मेरा छोटा पोती मेरे पास आकर बोलती थी कि ग्रैंडफादर आप ऐसा मत पियो, आपको कुछ हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगा। ग्रैंडफादर आप इसको मत पियो। पता नहीं छोटा बच्चा मेरे को कहा, मुझे लगा अच्छे लोग ने मुझे कहा, मैंने नहीं छोड़ा। छोटा बच्चा जब मेरे पास आके प्यार से कहा आप मत पियो, आप बीमार हो जाएगा। क्या हुआ पता नहीं, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। छोटा बच्चा। परमेश्वर कभी कभी बड़ों को सिखाने के लिए छोटे बच्चों से बात करता है, मगर हम क्या करते हैं, चुप मुंह बंद कर, तू छोटा के बड़ा बात मत कर, उसको दबा डालते हैं क्योंकि वो हमारा गलती बता रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कितने भी बड़े रहो, अगर छोटा अगर आपको बता रहा है कि आप गलती कर रहे हैं, उसको मानने का भी कैपेसिटी रखो। ओके, वही अच्छा है। सो परमेश्वर जब बात करता है तो उसको सुनना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। 2 चीजें, सुनना है और उस आज्ञा का पालन करना है। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? फ्रेंडशिप डे। कितने लोग बांध के लाए ले हाथ में, देखने दो। आज सब फ्रेंड लोग हाथ में बांधते हैं। याद रखो, जितना ज्यादा फ्रेंड उतना ज्यादा टेंशन। जितना ज्यादा हाथ में बांधा रहेगा ना, उतना ही टेंशन। ओके, हाथ में क्या बांधते हो? बैंड। हाथ में फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। नहाने के टाइम में उधर इधर घसीटने के टाइम में ट्रेन में टूट के गिर जाता है, खलास होगा फ्रेंडशिप। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरा आज्ञा के अनुसार तुम चलो तो तुम मेरे दोस्त हो। प्रभु यीशु मसीह संसार को बनाया हुआ परमेश्वर कहता है, मेरा आज्ञा के अनुसार चलो तो तुम मेरे दोस्त हो। नहीं धोखा देने वाला अगर कोई है तो हमारा यीशु मसीह। देखो, यहां से खड़ा होकर मैं कह रहा हूं, मैंने यीशु मसीह को कई बार धोखा दिया है। फिर से बोलूं, पास्टर जॉन वेस्ली, मैंने यीशु मसीह को कई बार धोखा दिया है। 1 बार 2 बार नहीं, कई बार धोखा दिया, मगर मेरा यीशु मसीह 1 बार भी मेरे को धोखा नहीं दिया। इसलिए वो अच्छा दोस्त है। हालेलुया। हम मनुष्य है। कितने बार कहा, परमेश्वर अभी से सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता है, उसी दिन 8 बजे उठता है। धोखा दिया क्या? नहीं। उसको ही बोलते हैं धोखा देना। ऐसा कितना क्या क्या बोला, मैंने नहीं किया। परमेश्वर पकड़ेगा ना, सब निकलेगा, मगर पकड़ता नहीं, परमेश्वर चांस देता है। परमेश्वर भला है, उसने 1 बार भी मुझे नहीं धोखा दिया, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फ्रेंडशिप डे आज है ना, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो तो तुम मेरे दोस्त हो। सो आज्ञा का पालन करने से यीशु मसीह हमारा क्या बनता है? दोस्त बनता है। कभी धोखा नहीं देगा। बाकी के लोग प्यार से बात करेंगे, धोखा दे देंगे। ओके, सो इसलिए जागृत रहें। ओके, आगे चलते हैं। नाउ बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 8। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 वर्स 8। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ओह, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद। आइज़ाया भविष्यद्वक्ता एक आवाज को सुनता है स्वर्ग में कि मैं किसको भेजूं, हम में से कौन जाएगा? आइज़ाया कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं यहां पर हूं ना, आई एम हियर, मैं जाऊंगा। परमेश्वर चाहता है कि हम जाएं। आपका जीवन जो उद्धार हुआ ना, आपके पास यीशु मसीह आके बात नहीं किया, आपके पास किसी व्यक्ति आकर बात किया है। किसी ने आपको यीशु मसीह के बारे में बोला, आपका जिंदगी बदल गया।
तो बाहर ऐसे कई लोग हैं जो अंधकार में हैं, पाप में हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं। कई लोग हैं, उनको जाकर अगर हम कहेंगे ना, वो उद्धार हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा। आइज़ाया बोलता मैं जाऊंगा। आज जाने वाला चाहिए। हम लोग इतना व्यस्त हो गए हैं अपने कामों में, पारिवारिक जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि जाने का बात ही नहीं करते हैं। हम किसी को जाके सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। चर्च, किसी ने मुझे सुसमाचार सुना इसलिए मैं बच गया, नहीं तो अब तक मेरा क्या होता मुझे नहीं मालूम। मेरा कभी कभी मृत्यु हो गया होता अगर मैं नहीं बचता तो, यीशु मेरे जीवन में नहीं आते तो। हमारा दोस्त लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको जाकर सुसमाचार सुनाएं। हम किसी ना किसी को प्रभु के बारे में कहें ताकि उनका जीवन बदल जाए। परमेश्वर कहता कौन जाएगा, ऐसा कहता मैं है ना यहां पर, मैं जाऊंगा। एक व्यक्ति का जिंदगी बदलना है, एक व्यक्ति नरक में ना जाते हुए स्वर्ग में जाना है, तो उसको जाकर सुसमाचार देना जरूरी है ताकि वो बच सके। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे ना, हमने जो नहीं करना चाहिए उन चीजों को किया। सब बच्चे थे ना, हमने भी हमारे बच्चे को सिखाया, स्कूल में सिखाया जाता है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। लिविंग थिंग्स मतलब जिंदा चीज, नॉन लिविंग थिंग्स बोलता हूं मुर्दा चीज जिसके अंदर जान नहीं। बचपन में सिखाया जाता था पेंसिल रख के, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव है। रबर क्या है, निर्जीव है। बुक क्या है, निर्जीव है। चीजों को सामने रखकर बताया जाता था। ये बर्ड्स क्या है, जीव है, उसके अंदर जान है। हम बचपन में सीखे हैं ये निर्जीव है, निर्जीव है, निर्जीव है, निर्जीव है, निर्जीव है। जैसे ही बड़ा हो जाते हैं, पता नहीं दुर्बुद्धि कहां से आता है, एक पत्थर को हम बोलते हैं तू मेरा परमेश्वर है। बचपन में उसी पत्थर को सामने रखकर कहा गया था कि ये क्या है, निर्जीव है। अब जब तू बड़ा हो गया तो वो उसके अंदर जीव कैसा आ गया। अभी हंसते हैं हम लोग, अभी हंसते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आंख को क्या किया, खोल दिया। देखिए, मंदिर की प्रतिष्ठिता होता है, मूर्ति प्रतिष्ठित किया जाता है। एक मंदिर में मूर्ति जब रखते हैं ना, उसका प्रतिष्ठित किया जाता है। कहीं ब्राह्मण लोगों को बुलाकर, पंडित लोगों को बुलाकर, बहुत सारा मंत्र को मारकर उस मूर्ति में जान डालते हैं। ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहता है उस मूर्ति में जान डालते हैं। जब उनका 2-3 दिन का जो है क्या बोलते हैं मंत्र होने के बाद, फिर उन लोग का ऐलान करते हैं कि अब इस मूर्ति के अंदर क्या आ गया, जान आ गया। और हम सब बोलते हैं हाँ जान आ गया, हाँ जान। हम उसका पालन करना शुरुआत करते। हम देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, ये हिलता नहीं है, ढुलता नहीं है, कुछ हाथ ऐसा नहीं करता, पैर हिलता नहीं है, कुछ भी नहीं, आंख नहीं मारता। बचपन में सिखाया गया कि इसमें क्या नहीं है, जान नहीं है। बड़ा होने के बाद हम बोलते हैं उसमें जान है। सुनिए, तमिलनाडु में, मेरा शब्द को नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर था जिसका नाम पेरियार। ये मेरा शब्द नहीं था जो मैंने कहा ना, ये मेरा शब्द नहीं, पेरियार का शब्द है। उन्होंने कहा था कि ये जो है मूर्ति को रखने से पहले सारे पंडित लोग जो है उसको अभिषेक करते हैं, उसके अंदर जान आता है। वाह क्या ताकत है बाबा तुम्हारा, किसके अंदर, मंत्र में तो कितना ताकत है। तो उस पेरियार ने कहा एक काम करता हूं, सारे छोटे जात का लोगों को लेकर आता हूं, आदिवासी को लेकर आता हूं, ऐसा मंत्र मारो वो सब जो है ब्राह्मण बन जाए। होता है? ये क्यों नहीं होता है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आदिवासी, ST SC, ट्राइबल लोग, जंगली लोग, कपड़े नहीं पहनकर घूमने वाले,
उन सबको तुम्हारे पास लेकर आता हूं, ऐसा मंत्र मार दो ताकि ये सारे लोग जो है क्या बन जाए, ब्राह्मण पंडित बन जाए। तभी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। मुर्दा के अंदर जान आ जाता है, परंतु जिसके अंदर जान है वो नहीं बदलता। ध्यान से सुनिए इन बातों को। परमेश्वर ने वहां से हमें हटा दिया। हम भी ऐसे ही थे, अंधकार में थे। परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया। बाइबल कहते हैं सत्य छुटकारा को देता है, हम आज़ाद हो गए। हालेलुया। सो ये आज़ाद अगर होना है तो कोई ना कोई आकर हमको यीशु मसीह के बारे में बोलना है। अगर हम सुने तो विश्वास होता है। विश्वास जो है हमें उद्धार को लाता है। सो इसलिए यहां पर परमेश्वर ने जब कहा कौन जाएगा, तो आइज़ाया ने कहा मैं ही ना यहां पर, मैं जाऊंगा। और जाना बहुत जरूरी है। क्यों जाना है? प्रचार करने के लिए। जब तक आप जाकर नहीं कहोगे उनका उद्धार नहीं होगा, वो पाप से आज़ाद नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या किया, किस तरह क्रूस के पर बलिदान हुआ, ये सत्य को अगर हम दूसरे को नहीं कहेंगे तो उनका उद्धार नहीं होगा, नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद। किसी का जाना बहुत जरूरी है। हम भी मंदिर में आते हैं प्रार्थना करने के लिए, ओके। मोस्टली परमेश्वर के पास जो है हम मांगने के लिए आते हैं। बाइबल में एक स्त्री है जो मांगने के लिए नहीं, देने के लिए, देने की वाचा बांधी। हन्ना नाम की स्त्री जो है परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे बांझ कहते हैं, बच्चा नहीं, बिना बच्चे का बोलकर कहते हैं, परमेश्वर मुझे एक लड़का को दे दे, वो एक लड़का मैं तुझे सेवा में वापस लौटा कर दे दूंगी। क्या माँ है वो। जैसा बच्चा हो जाता ना बिड्डा, मेरा बच्चा, मेरा मुद्दू, मेरा कुचा, मेरा 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 बोलते हैं, ओके। मगर एक औरत बाइबल में है, वो कहती है एक मेरे को दे दे, मैं एक वो सेवा में तुझे वापस लौटा कर दे दूंगी। क्या माँ है वो। और बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पास वाचा बांध रही थी, परमेश्वर मेरे को एक बेटा दे दे, वो लौटा के तुम्हें दे दूंगी सेवा में, बस मुझको एक नाम चाहिए। कोई पूछेगा ना बच्चा नहीं है क्या, है ना, मंदिर में सेवा के लिए दिया, हाँ है, ये चाहिए। नहीं तो यही होता है कि बच्चा नहीं है, बांझ है, एक को दे दे। उसने परमेश्वर के पास वाचा बांधी और घर में लौट कर आई। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हो गया। जब बच्चा हो गया, हस्बैंड ने कहा चाहे मंदिर को जाएंगे, बोला मैं नहीं आता। मंदिर को जाए तो क्या करना पड़ेगा, क्या वाचा बांधा था, एक दे दे, मंदिर को आके वो एक तुमको लौटा कर दे दूंगी। उसने कहा मैं नहीं आती हूँ। ठीक है चल, एक साल हुआ, दूसरा साल है चल मंदिर को, मैं नहीं आता। तीसरा साल चल मंदिर को, मैं नहीं आता। देखो औरत लोग कितना होशियार है, बच्चा होने के बाद होशियार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। उसने अपने पति से कहा बच्चा दूध पी रहा है, जिस दिन दूध पीना छोड़ देगा ना, मैं खुद लेकर आकर दे दूंगी। जिस दिन बच्चा दूध पीना छोड़ दिया, वो माँ खुद ले जाकर उस बच्चे को परमेश्वर के सेवकाई के लिए दे रहा। ये लो सेवकाई के लिए। उस दिन मैंने कहा था ना परमेश्वर एक लड़का को दे, तेरा सेवा के लिए दूंगी, ये लो आज लेकर आकर दिया। क्या माँ होगा वो, इतने छोटे उम्र में बच्चे को छोड़कर आई। शरीन सिस्टर हमेशा इस बात को कहती थी कि वो जब 5वीं में गई ना, 5वीं में उसके पिताजी ने जाके हॉस्टल में छोड़कर आया। 5वीं कक्षा में हॉस्टल में छोड़ा और ट्रेन में बैठा, बॉम्बे आने तक रोता रहा, मेरा बेटी को छोड़ के आया ना। वो 5वीं में थी उस वक्त, कम से कम 10 साल की थी। मगर जरा सोचो, एक छोटा सा बच्चे को परमेश्वर के मंदिर में अगर देख के आ रहे तो उसका मन कैसा होगा। बस उसने एक ही कहा था, एक दे दे परमेश्वर, इधर मैं ही है, एक दे, वो एक तुमको लौटा कर दे दूंगी। परमेश्वर ने दिया और वो भी वापस जाकर लौटा कर दे दी। और बाइबल कहती है जब सामुएल को वहाँ पर छोड़कर आई, परमेश्वर ने उसको और 5 बच्चों को दिया। परमेश्वर किसी का कर्जा रखता नहीं है। उसने कहा 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, वो लौटा कर देगा, और लौटा कर कितना और ज़्यादा देगा। परमेश्वर को
धन्यवाद। वहाँ पर हन्ना थी ये कहने के लिए, यहाँ पर मैं हूँ, परमेश्वर मुझे एक दे, मैं तुझे लौटा कर दूंगी। कहीं ना कहीं परमेश्वर इस चीज़ से इंटरेस्टेड है कि हम ये कहें कि यस आई एम हियर। जब परमेश्वर बुलाता है ना तो हम कहना चाहिए यस मैं यहाँ पर हूँ, बोलिए हाँ मैं जाऊँगा, हाँ मैं दूंगा। अब्राहम को 100 साल की उम्र में इसहाक को दिया। जब वो 16-17 साल का हुआ, परमेश्वर बोला मेरे को दे, तेरा लड़का को ज़्यादा हो गया, बेटा 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 बोला मेरे को दे। वो देने के लिए तैयार हो गया। क्या पेरेंट्स लोग हैं, हम लोग तो बच्चे को छुपा के रखेंगे, मगर वो देने को तैयार हो गया। इसीलिए तो उनका नाम बाइबल में आया है, महान व्यक्ति कहा गया। सो कलीसिया, परमेश्वर हमें बुलाता है। एक दिन परमेश्वर ने क्या कहा, चढ़ा पढ़ते हैं 1 सामुएल उसका 10वां अध्याय उसका 6वां वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर। 10वां अध्याय 22वां वचन, माफ करें, 1 सामुएल 10 अध्याय उसका 22वां वचन। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? परमेश्वर यहाँ पर कोई आने वाला है? लोग परमेश्वर को पूछ रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पर कोई आने वाला है? परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है, वो यहीं पर है। हालेलुया। लोग ने कहा परमेश्वर जिसको तू राजा बनाकर हमें देने वाला है, क्या वो आने वाला है? परमेश्वर बोलता नहीं नहीं नहीं, वो इधर ही है। मगर साउल ने ये नहीं कहा मैं यहां पर हूं, वो छुपा हुआ था। छुपा हुआ साउल को बुलाकर परमेश्वर ने इज़राइल का राजा बनाया। मगर राजा बनाने से पहले जानते परमेश्वर ने साउल को क्या किया? अब 6वां वचन को पढ़ते हैं। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, हाँ, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, हाँ, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर कहता वो यहीं पर है, इज हियर। इससे पहले लोग ने कहा आई एम हियर, मैं यहां पर हूं। अब परमेश्वर साउल के बारे में कह रहा है वो यहीं पर है, सामान के बीच में छुपा है। और छुपा हुआ साउल के बारे में लिखा गया है, तू जब यहां से जाएगा तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर आएगा। जब परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतर आएगा तू बदल जाएगा। हालेलुया। तू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एक व्यक्ति अगर बदलना है तो परमेश्वर का आत्मा उतर आना चाहिए। विदाउट द होली स्पिरिट हम बदल नहीं सकते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति शराब पीता है, डॉक्टर उनको दवाई देते हैं और कहते हैं कि अभी मत पियो नहीं तो तुम मर जाओगे। थोड़ा उसको बुद्धि आता है, पीना छोड़ देता है। ओके, हम लोग बोलते हैं वो बदल गया। एक व्यक्ति जो है बहुत गाली दे रहा था, किसी ने उसको समझाया ऐसा गाली नहीं देने का रे बाबा, बच्चे लोगों को, पत्नी को ऐसा गाली नहीं देने का। उसके बाद अच्छा लगा, उसने गाली देना छोड़ दिया। हम बोलते हैं वो क्या हो गया? बदल गया। ऐसे कहीं बदला हुआ चीज़ों को हम देखते हैं, परंतु वो बदल गया। परंतु सवाल ये है, इसके पहले जो उसने किया वो सब किधर है? इसके पहले जो उसने किया ना वो सब किधर है? वो सब अंदर है। वो जो अंदर है ना वो जाना चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा उतर आना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू यहां से जाएगा परमेश्वर के आत्मा तेरे पर उतर आएगा
और तू क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यू विल चेंज। मैं फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति अगर बदलना है तो परमेश्वर का आत्मा उसके पर उतरने से बदलेगा और वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा ये कहने के लिए, आई एम हियर। और अगर वचन को अगर हम पढ़ें, 9वां वचन को पढ़ते हैं। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, तो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। उसका मन, उसका हृदय क्या हो गया? बदल गया। मन क्या हो गया? बदल गया। उसका हृदय क्या हो गया? बदल गया। हमारा हार्ट भी बदलना चाहिए। कब हो सकता है? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पर उतरता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर उतरने के बाद हमारा हार्ट भी बदल जाता है। कैसा हार्ट बदलता है? देखिए ना, जब मैं यीशु मसीह में नहीं था ना, खून देखने के लिए अच्छा लगता था, मर्डर्स देखने के लिए अच्छा लगता था। ऐसे पिक्चरों को देखता था जहाँ पर मारा, ठोका, मारा, मर्डर किया, ये किया, देखने के लिए अच्छा लगता था। ओके, कभी सुनता था एक्सीडेंट हो गया, अरे मरने दे, बॉम्बे में बहुत सारे लोग हैं, कुछ मक्खियाँ मर गया, कुछ मच्छर मर गया, अच्छा लगता था। अगर पिक्चर देखिए तो खून खराब होगा, पिक्चर देखने जहाँ पर मारो तोड़ो, खून खराब, अच्छा लगता था। मतलब वैसा मन कैसा होगा? सॉफ्ट या हार्ड? हार्ड। हाँ, हार्ड। अच्छा लगता है, खून देखने को अच्छा लगता है, मार तोड़ देखने के लिए अच्छा लगता है, मरेला लोगों को देखने के लिए अच्छा लगता है। एजकेल का किताब उसका 36 अध्याय 26-27 को पढ़ते हैं। एजकेल का किताब उसका 36 चैप्टर उसका 26 और 27, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? नया हृदय को दूंगा, न्यू हार्ट। हेलो चर्च, परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको नया हार्ट दूंगा। अब पुराना हार्ट कैसा है, नया हार्ट कैसा है? पढ़ते हैं। हाँ। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। कौन सा हृदय? मैं बोला ना मेरे बारे में, खून देखने के लिए अच्छा लगता है, मर्डर देखने के लिए अच्छा लगता है, ओके, तोड़ मोड़ अच्छा लगता है। पत्थर का हृदय, मर गया तो अच्छा लगता है, मरने दो। मेरा खुद का माँ जब मर गई ना, मेरा 14 साल की उम्र में खुद का माँ मर गई तो मैं जाके सो गया। क्या बोल के सोया मालूम? माँ जिंदा थी तो जी रहा था, माँ मर गया तो भी जिएगा, जाके सो गया। कैसा मन रहेगा? इसको बोलते हैं पत्थर का हृदय। छोटा उम्र में इतना कठोर हृदय था। और परमेश्वर का वचन कहता है जब मेरा आत्मा तेरे पर आएगा, तेरा कठोर हृदय को निकालकर क्या, कौन सा हृदय को दूंगा? तुमको मांस का हृदय दूंगा। कौन सा हृदय? सॉफ्ट हृदय, मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कब हो सकता है? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पर उतरेगा। परमेश्वर का आत्मा कभी उतरेगा? जब तुम कहोगे आई एम हियर, मैं यहां पर हूं, बस हो गया, मैं थक गया, मेरा जीना मैं जो जिया मैं थक गया, अब मुझे एक नया जिंदगी चाहिए, मैं नया बनना चाहता हूं, मैं यहां पर हूं प्रभु, अब तक मैं जो किया मैंने किया, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे नया बना। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे पर उतरता है। जो व्यक्ति कहता है मैं यहाँ पर हूँ, उसके पर उतर आता है, हम बदल जाते हैं, हमारा हार्ट बदलता है, हमारा सोच बदल जाता है, हमारे कार्य बदल जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले मुंह खोलता ना, ये तुम्हारा ये जॉन वेस्ली पास्टर मुंह खोलता ना, माँ और बहन के पर गाली दे के ही मैं बात किया करता था। द मोमेंट पवित्र आत्मा आया, गाली किधर गया मेरे को मालूम नहीं। आज भी आश्चर्य लगता है ऐसा कैसा हो सकता है। लोग बोलते हैं धीमी 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 आदत छूट जाता है। मेरा तो एक झटके में छूटा सब आदत, गाली देना, शराब पीना, सिगरेट्स पीना, झूठ बोलना, एक झटके में छूट गया जब पवित्र आत्मा आया। और हार्ट क्या हो गया? बदल गया। वो हार्ड हार्ट जाना सॉफ्ट हो गया। ये कब हो सकता है? जब हम कहेंगे मैं यहाँ पर हूँ, मैं जाऊँगा, मैं प्रचार करूँगा,
मैं तेरे बारे में सुनाऊंगा, तब परमेश्वर हमें आशीष से भरता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप नाम लेकर बुलाते हैं। उस दिन आपने आदम को पुकारा, ये कहते हुए तू कहाँ है। कैन से कहा तू एबेल कहाँ है। अब्राहम से कहा तेरे पत्नी सारा कहाँ है। प्रभु समारिटन स्त्री से कहा जा तेरे पति को लेकर आ, तेरा पति कहाँ है। आप इंडिविजुअली लोगों से पूछते हैं प्रभु। मूसा से नाम लेकर आपने पुकारा ताकि मूसा जिस स्थान पर था वो वहाँ पर शुद्ध हो जाए। सामुएल से आपने कहा सामुएल सामुएल, ताकि परमेश्वर के बातों को सुन सके, उसकी आज्ञा का पालन कर सके। आइज़ाया से आपने कहा कौन जाएगा। आइज़ाया ने कहा मैं जाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, हमारे कलीसिया में पिता आपके नाम से जाने वालों को तैयार करें। उस दिन गोलियत के सामने दाऊद ने कहा जिस परमेश्वर का तूने निंदा किया है ना, उस परमेश्वर के नाम से मैं तेरे पास आया हूँ। लॉर्ड, चाहे वो निंदा करने वाले लोग हो या कोई भी हो, उनके पास आपके नाम को ले जाने के लिए पिता आपके प्रियों को तैयार करें। परमेश्वर, आप है जो साउल को पौल बनाए थे। लॉर्ड, हमारे कलीसिया में साउल पौल बनने के लिए सहायता करें, हर एक को शुद्ध करें, हर एक को पिता परमेश्वर लॉर्ड आपके नाम से जाने वाले बनाइए। हर एक को पिता परमेश्वर हार्ट को पिता हार्डनेस को निकालकर सॉफ्टनेस को दे प्रभु। हर एक के मन को बदल दे, हर एक के परिवार को आशीष से भरे, हर एक के काम और बिजनेस को आशीष से भरे प्रभु। आपका फेवर सदा इनके पर रहने दे। आपने ऐसे ही किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष से भरे।